सो मिस्टर संजू, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। ऐसे सलील, ये पार्वती के साथ कब से काम कर रहे हो? काफी टाइम से। आप मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नो, आई मीन आई नो यू डोंट ट्रस्ट मी। अब इतनी सारी वजह हैं ट्रस्ट ना करने की, तो मैं क्या कह सकता हूँ। एक्चुअली नीति को लगता है कि पार्वती आपकी एक्स वाइफ परी है, राइट? ओह, जस्ट बाय द वे, वो फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई? नीति ने मैम को कहा था कि ईमेल के थ्रू रिपोर्ट्स आ गई हैं। फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए? मैच हो गए कि नहीं हो गए उसका पता नहीं, लेकिन तुम इतना इंटरेस्टेड क्यों? तुम भी कहीं किसी खास प्लान का हिस्सा तो नहीं हो? नो नो, ये तो बड़े लोगों का खेल है। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट। गुड 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 गुड। I'll see you. या श्योर, प्लीज गो। बेबे, सुखविंदर कब तक चलनी है तेरी माला? देख, माला जब तब जितना चाहे तू कर ले, लेकिन वक्त बर्बाद मत कर। आप कहना क्या चाहते हो? तुझे पता है तेरी बेटी की जिंदगी में क्या चल रहा है? अरे उसे तेरी जरूरत है, संभाल उसे, क्योंकि एक बेटी का सबसे बड़ा सहारा उसकी माँ ही होती है जब वो मुसीबत में होती है। तो जानती हूँ बेबे, सबसे बड़ा सहारा एक माँ ही होती है, लेकिन नीति, उसने बचपन से लेकर आज तक मेरी एक नहीं सुनी। उसी की सजा भुगत रही है वो। और ये माला मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, अपनी नीति के लिए कर रही हूँ, ताकि रब उसे उसके बुरे कर्मों की थोड़ी कम सजा दे। आप नहीं जानती बेबे, नीति बचपन से कितनी जिद्दी है। अपने सपने को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। देखा ना आपने, उसने परी क्या, उसकी माँ, भाई, बहन, किसी को नहीं बख्शा। देखो सुखविंदर, बच्चा चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, पर माँ को हमेशा उसका साथ ही देना चाहिए मुसीबत में। कितना साथ दूं बेबे? हाँ, हमेशा मैंने नीति का साथ दिया है, लेकिन अब डर लगता है मुझे। डर वर छोड़, तू मुझे सिर्फ इतना बता, 100 बातों की एक बात, नीति के साथ देगी या नहीं? बेबे, आप ये कह रहे हो? आपने तो देखा है ना, हर कदम पर मैं नीति के साथ खड़ी रही हूँ, लेकिन आगे का मैं कुछ नहीं कह सकती। सुखविंदर, तेरी बेटी का घर उजड़ रहा है। अभी तो पार्वती यहीं पे थी, कहाँ चली गई? एक्चुअली आपसे एक सवाल पूछना था। अगर आप जवाब बिल्कुल ईमानदारी से देंगी तो आई हैव अ कन्फेशन। ओके देन, शूट। आप अंबिका जी का स्टैचू क्यों लगवाना चाहती हैं? क्योंकि वो मेरी माँ है, और इस अनाथ आश्रम में आने वाली हर अनाथ बच्चों की वो माँ ही होगी। और जब बच्चों के पास उनकी माँ होती है तो वो अनाथ नहीं होते। सो इसलिए। What? I'm sure you won't understand. नहीं नहीं मिस सिंघानी, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट यू आर डूइंग अ रियली गुड जॉब। और जो कुछ भी मैंने बाहर बोला था, कुछ भी गलत नहीं बोला था। I know. Confession. या एक्चुअली वो कन्फेशन नहीं है, इंटेंशन है। जो भी है। आई मीन इंटेंशन था। सो बेसिकली डोंट माइंड एंड डोंट जज प्लीज। एक्चुअली मैं आपकी पार्टी एंजॉय करने नहीं आया था, बल्कि अपना प्रोजेक्ट आपसे वापस लेने आया था। आप पे गुस्सा करने आया था कि आपने मेरी परी का स्टैचू कैसे तोड़वाया। कब तक छुपाओगी राजीव से अपने आप को? तुम हजारों कोशिशें कर लो, लेकिन परी राजीव से कभी नहीं छुप सकती।
राशिद के सामने आते ही पार्वती के अंदर की परी कमजोर हो जाती है, मजबूर हो जाती है वो। और पहले तो परी को छुपाना मुश्किल था, लेकिन अब इम्पॉसिबल होता जा रहा है। अब मैं और नहीं छुप सकती। पार्वती, तुम्हें परी को अपने अंदर छुपाना ही होगा, क्योंकि वो परी तो कब का मर चुकी है। वो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन पार्वती ने जन्म लिया था। पर क्या हो जाता है तुम्हें? राशिद को अपने करीब देख के तुम कमजोर क्यों पड़ जाती हो? क्यों उन्हें अपने सामने देख के तुम इतना इमोशनल हो जाती हो? क्या हो गया है तुम्हें? देखो पार्वती, अगर तुम ऐसे ही हार मानती रही ना, तो उन्हें 2 मिनट में पता चल जाएगा कि तुम परी ही हो। और तुम मॉम की बातें भूल जाती हो। क्या कहा है उन्होंने कि अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो, लेकिन तुम होगी। प्लीज ऐसा मत करो, वरना तुम्हारी जीत को हार में बदलते देर नहीं लगेगी पार्वती। तुम्हारे दुश्मन फिर से तुम्हारे जान के पीछे पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, अब कोई भी मेरी जान नहीं ले सकता। मैं किसी को भी अपने साथ गलत नहीं करने दूंगी, क्योंकि जो होना है उनके साथ होगा। And I'll not lose this time. फीलिंग सो रिलैक्स्ड नाउ। थैंक यू भगवान जी। बहुत टेंशन थी मुझे इस प्रोजेक्ट को लेके, बट पार्वती की बातें सुन के आई एम श्योर परी का सपना पार्वती बहुत अच्छे से पूरा करेगी। संजू, तुम बिना बताए आ गए। मुझे लगा हम सब साथ में आएंगे। ये कोई बात नहीं। अच्छा, मेरे साथ चलो जरा, मुझे तुम्हें बहुत बड़ी न्यूज़ देनी है। तुम बहुत खुश हो जाओगे सच में। इसे क्या बात है? इम्पोर्टेंट है, चलो बता दो। क्या बात है? आज हर कोई इम्पोर्टेंट बात कर रहा है। अभी अंबिका जी भी कोई इम्पोर्टेंट बात करने गई है। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट था कि आपने मुझे बीच इवेंट से बाहर निकाला है? हाँ, व्हाट इज इट? मैम, अगर आप देखें इस क्लॉज में साफ साफ लिखा हुआ है कि परिवर्तन के डिजाइन में अगर कुछ भी चेंज होता है देन वो लोग इसे वापस ले सकते हैं। और मैम, हमने तो पूरा स्टैचू ही तोड़ दिया है। गॉड मिस्टर वर्मा, इट्स जस्ट अ गॉडडैम स्टैचू। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैम, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर मिस्टर बाजवा या उनके लॉयर के नजर में ये बात आ जाती है देन वो ये प्रोजेक्ट हमसे वापस ले सकते हैं मैम। ठीक है, लूप होल मिल गया ना। अब इसे ठीक कैसे करना ये आपका काम है, तो जाइए अपना काम कीजिए। बट रिमेंबर वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली, मैं किसी भी हाल में परिवर्तन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती हूँ। ये मेरी बेटी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। श्योर मैम। अगर इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आई तो मेरी बेटी का दिल टूट जाएगा। ये प्रोजेक्ट मेरी बेटी की लाइफ में तब आया जब उसे ये नहीं पता था कि उसकी लाइफ किस मोड़ पर जाने वाली है। सो मिस्टर वर्मा, पुल योर सॉक्स अप एंड मेक श्योर यू फाइंड अ सॉल्यूशन। डू यू गेट दैट? जाइए। थैंक यू। परी का सपना पार्वती बन के पूरा करना चाहती है। ओहो नीति, ऐसी क्या बात है? क्या सस्पेंस क्रिएट करी हो, बताओ ना। देखो संजू, मैं तुम्हें आज से नहीं जानती, बहुत सालों से जानती हूँ। आई नो यू रियली वेल। कब तुम गुस्सा होते हो, कब तुम खुश होते हो, कब तुम्हारा मूड ऑफ होता है, सब कुछ पता है मुझे। कल तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गए और तुमने कल हद ही पार कर दी। गुस्से में तुम घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गए थे। ये तुमने ठीक नहीं किया। पता है, पूरी रात में सो नहीं पाई। तुम्हारा वो उदास चेहरा पूरी रात मेरी आंखों के सामने रहा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती हूँ संजू। प्लीज अपना ध्यान रखा करो थोड़ा। डोंट वरी नीति, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं हो, आई नो इट। तुम सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो, राइट? आई नो तुम अपना दर्द, अपना गुस्सा सब कुछ छुपा लेते हो, सिर्फ इसलिए ताकि तुमसे प्यार करने वाले को कुछ तकलीफ ना हो। बट संजू, लेट मी टेल यू, जब तक मैं तुम्हारे आसपास हूं ना, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सारे सपने, सारी खुशियां पूरी करो, और उन सब सपनों को पूरा करने में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो संजू, जो मिसेस सिंघानिया ने प्रोजेक्ट तुमसे छीन कर पार्वती को वापस दे दिया था, उसे वापस पाने का रास्ता मिल गया मुझे। Yes, I found a solution. So, तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट परिवर्तन अब तुम्हें वापस मिल जाएगा। नहीं नीति, एक्चुअली इसकी कोई जरूरत नहीं है। आई मीन मिस पार्वती इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई मीन शी इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब
और वो तो इतना एक्साइटेड थी कि मेरी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। लेकिन अब उसे सुनना पड़ेगा। हाँ संजू, यू नो हमने जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, बाजवा डेवलपर्स एंड सिंघानिया ग्रुप के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें साफ लिखा है ये कि अगर सिंघानियास इस प्रोजेक्ट परिवर्तन में कुछ भी परिवर्तन चेंजेस करते हैं या फिर जो भी हमने कंस्ट्रक्शन की हुई है उसे हटाते हैं, हम अपना प्रोजेक्ट उनसे वापस ले सकते हैं। सो तुम समझ रहे हो संजू, अब तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट तुम खुद पूरा करोगे ताकि वो पार्वती। बट नीति, मुझे प्रोजेक्ट वापस चाहिए ही नहीं। बट हम लीगली अपना प्रोजेक्ट वापस लेंगे उनसे। देखो, ये देखो, मैं पेपर्स लेकर आई हूँ, पढ़ो तो सही एक बार इसे। मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ क्लियर है। नीति, मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे क्या कहा? मुझे प्रोजेक्ट वापस नहीं चाहिए। पार्वती सिंघानिया इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। उन्हें ही करने दो ये प्रोजेक्ट, प्लीज। संजू, क्या पागलपन है ये? हमारा प्रोजेक्ट है संजू, हमने मेहनत की है इस पे, हम वापस लेंगे ना, लीगली वापस लेंगे। मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है कि इस पार्टी में मैं जल्दी क्यों आया था? ताकि अनाउंसमेंट होने से पहले पीपीटी को एक बार देख लूं और सब कुछ देखा सुना, उसी के बाद बोल रहा हूँ। दैट मिस सिंघानिया इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। उन्हें ये प्रोजेक्ट लीड करने दो। और जिस लेवल का काम पार्वती सिंघानिया कर रही है ना, हम दोनों भी नहीं कर पाते। नीति, मैंने कहा ना कि ये प्रोजेक्ट पार्वती सिंघानिया को करने दो। ही इज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। हमसे अच्छा प्रोजेक्ट करेंगे, देखना। You enjoy the party.